हेलो एवरीवन। गेम्स ऑफ मूवमेंट के थर्ड वीक में आप सबका स्वागत है, जो कि हमारा हेल वीक रहा। और ये हेल वीक 3 मार्च मंडे से स्टार्ट होने वाला था। ठीक इसके एक दिन पहले हम सबकी मीटिंग हुई, और इस मीटिंग के पहले मेरी हालत कुछ ऐसी थी। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए। जिसमें हमें ये पता चला कि हमें इस हेल में, नर्क में, किस टास्क के साथ प्रवेश करना है। और इस हेल में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम थी मैं, और मुझे मेरा टास्क हर्डी ने दिए, जो था चेस, जिसे सुनकर मैं लेकिन नेक्स्ट टास्क उनको ही मिल गया, और उनका टास्क सुनने के बाद मेरा दिल अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। ऐसे ही सारे प्लेयर्स को टास्क मिले, और मेरे दोस्तों को टास्क मिलने के बाद मैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बेली से नागिन निकाली। तो फिर हमने चेस सीखा और मज़े से खेला भी। और ऐसे पूरा होता है ढेर सारे लेसन्स के साथ मेरा ये हेल वीक। थैंक यू। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सिंपल है, लेकिन उसके सपने बड़े हैं। वो दिल से जीना जानती है। उसका सफ़र दूसरों के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन उसके लिए हर कदम एक नई कहानी लिखता है। आइए मिलते हैं उस लड़की से। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा, देखें ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हेलो एवरीवन, कसं काय? चलो वीडियो की शुरुआत एक कोट से करते हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है।
the only person you have to beat is the person you were last week. और इस वीक मिशन अकम्प्लिश्ड. सो लास्ट वीक के कंपैरिजन में देखा जाए तो जेन्युइनली कहूँ ये वीक मेरा बेटर रहा. हर दिन एक नई एनर्जी, एक नई वाइब थी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एक सेटिस्फैक्शन था खुद को पुश करते हुए देखने का, खुद को अपने मोमेंट्स पूरे करते हुए देखने का. हाँ, पूरे 10 आउट ऑफ 10 भले ही ना हुए लेकिन कम भी नहीं हुए. और सैटरडे आते आते मैंने 10 आउट ऑफ 10 मोमेंट्स भी पूरे किए. तो बस आगे भी यही मंत्र रहेगा. compete with your past self, celebrate your now and keep living up. अरे रुको रुको रुको, कुछ और भी है. इस वीक कुछ नया भी ऐड हुआ है, कैरम. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गेम इज सामने वाले को बातों में लगाकर पास की गोटी उठा लेना और इसका पता भी नहीं चलता. हेलो एवरीवन, जय हिंद. सेलिब्रिटी वीक में आप सबका स्वागत है. और इस वीक हमें अपने सेलिब्रिटी को चूज़ करना था. तो ये रहे मेरे सेलिब्रिटी, मेरे आइडल कर्नल राजीव भैरवान, जो कि एक एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर है. और मुझे इनके जैसे जीना था इस पूरे वीक में. तो फर्स्ट थिंग जो कर्नल राजीव कहते हैं, पीठ सीधी, आवाज़ ऊंची, नज़र सामने. और हमने इसे पूरा वीक फॉलो भी किया है. एंड सेकंड थिंग, नेवर गिव अप. चाहे बॉडी पेन हो, सर में दर्द हो या नींद आ रही हो, लेकिन करना है, गिव अप नहीं करना. और इसे फॉलो भी किया. और ये भी कहते रहे, बॉल्स, चाहे कुछ भी हो, बॉल्स. अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बॉल्स कहते हुए हमने चेस भी खेले, जीता भी. और एक बहुत ख़ास चीज़ भी की है हमने किया है हमारे बच्चों के साथ पागलों जैसे डांस. क्योंकि एक सोल्जर सिर्फ लड़ता नहीं बल्कि हर मोमेंट्स को जीता है दिल खोल के, जैसे कि उसका वो आखिरी दिन हो. सो थैंक यू सो मच. जय हिंद. You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You want my love, you want my heart, and we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Girl, quit playing. We're just friends, what are you saying? Said there's another, look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby, 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 oh, like, baby, 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 no, like, baby, baby, baby. सो हेलो एवरीवन. सो इस वीक के स्टार्टिंग के 2 दिन मेरे बहुत अच्छे गए, जिसमें मैंने अपने M10 किए. बट अदर डेज मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं फैमिली फंक्शन को अटेंड किया. बट उस फैमिली फंक्शन में भी मैंने ट्राई किया कि अगर मैं सारे M10 भले ही ना कर पाऊँ, लेकिन मैं ये कोशिश तो कर सकती हूँ कि कुछ तो कर पाऊँ. क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर लेना.
तो बस मैंने वही फॉलो किया। कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर होता है। और मैंने अफर्मेशंस की, मैंने चेस किया, मैंने वाटर इनटेक पे ध्यान दिया और ऐसा रहा मेरा ये वीक। अरे देव, रुको रुको। हाँ अंजलि, तुमने मुझे बुलाया? अच्छा, वाह, मेरा ही नाम भूल गए। इतना वक्त साथ रहे और नाम ही भूल गए, वाह। हमें तो अब बात ही नहीं करनी। अरे ओए ओए ओए, अरे सॉरी सॉरी, सलोनी वो थोड़ा फिल्मी कर दिया है गॉम ने। अरे अब मान भी जाओ, मैं कुछ सुनाता हूँ, आप सिंग करो, मैं गिटार प्ले करता हूँ। वैसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी, बिन तेरे मैं दर्द ही दर्द बाकी रहा सीने में, सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। एहे, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में भर के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी। यार क्या बात है। अरे अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो, अब ये देखो, ये सारी टीम वाले हमें देखकर कितना खुश हो रहे हैं। हाँ वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं ना कि वो हार रहे हैं। सो 4 मई संडे को हम सबकी मीटिंग हुई, जिसमें हमें ड्यूअल स्क्वाड के बारे में समझाया गया और अपने अपने पार्टनर अलॉट किए गए, जिसमें मेरे बड़ी बने देव। और मीटिंग के बाद हमने एक दूसरे से डिस्कस किया हमारा टास्क, और मेन पॉइंट हमने डिस्कस किया हमारे वीक पॉइंट्स जिसमें हम लैग कर रहे थे, और एक दूसरे को उसमें हेल्प करने की कोशिश की, जिसमें हमने चेस साथ में खेले, स्क्रीन टाइम कम रखा, मेडिटेशन ध्यान दिया मैंने देव का कि हो, और योगा साथ में, ओवर थिंकिंग भी कम रहे। और मैंने कहा था
कि ऐसा कुछ ओवर थिंकिंग जैसा लगे तो जस्ट कॉल मी। सो एज अजय सर सेड कि हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो सबसे पहला जो मुझे फील हुआ पूरे वीक में वो था एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें सिर्फ अब खुद के लिए नहीं खेलना था बल्कि अब टीम के लिए खेलना था और टीम को जिताने के लिए खेलना है। ये रही मेरी पहला एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया, और मैंने फील किया एक सपोर्ट। वो सपोर्ट जो अगर हर इंसान को मिल जाए तो वो जो चाहे वो कर सकता है, मुझे ऐसा फील हुआ। और इस सपोर्ट में एक हिम्मत भी थी जो ये फील करा रही थी कि यार कर सकते हैं, हो जाएगा, चलो करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ऐसे माइंडसेट वाले इस दुनिया में आ जाए तो ये दुनिया इस क्रैब मेंटालिटी से दूर होकर के इतनी प्यारी हो जाएगी कि हर कोई एक दूसरे को जिताने में लग जाएगा। हर कोई चाहेगा कि सामने वाला जीते। अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे साथ वाला भी मेरे साथ आगे बढ़े। तो क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फील किया है। अब तक हम सिर्फ अपने लिए खेल रहे थे, हम जीते, लेकिन ये ड्यूल स्क्वाड में हमने अपने साथी को भी यही सोच में रखा कि अब सिर्फ हम नहीं, हमारा साथी भी जीते, वो भी इस स्टेज पे जहाँ पर जीत और हार एकदम बस बराबरी पर ही चल रही है, लेकिन तब भी हमने एक दूसरे का साथ दिया है कि अब हमारा साथी भी जीते। तो कितनी प्यारी, कितनी प्योर चीज़ इस ड्यूल स्क्वाड में मैंने ये फील किया है। इतनी खुशी मुझे आज तक। अब रख। डोंट वरी, मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जैसा कि अभी तक मैंने लिया भी नहीं है। हाँ ठीक है, टाइम ही तो लिया है, जान थोड़ी ली है। ओके, मज़ा आएगी अभी और भी। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। कुछ भी नहीं बचने वाला एक टाइम पीरियड के बाद। मौत आ जाएगी, हम सब मर जाएंगे। मज़ा आएगा। अरे मरने में नहीं, एक्सपीरियंसेस करने में मज़ा आएगा। और मैं जानता हूँ आप सभी को वीडियो देखकर ऑब्वियसली अच्छा लग रहा होगा, इसलिए भी क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरी पार्टनर भी बहुत अच्छी है। लास्ट डेज में जो भी साथ में हमने पल बिताए, सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आई। और वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा करीब रहेगा मेरे लाइफ के, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे हम मैच करने में, क्योंकि सिंगिंग वहाँ से हुई थी और मेरे को गिटार के साथ उसको फिर मर्ज भी करना था। तो ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम दोनों आर्टिस्ट हैं। दूसरी चीज़, पागल भी दोनों हैं, एकदम बकलोल, और मस्ती उस्ती भी नेक्स्ट लेवल है, वो आप सभी ने देखी होगी। तो बस और लिटरली इमोशनली और कंसिस्टेंट रहने में और चीज़ें याद दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया सलोनी ने। और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अपनी तारीफ मैं नहीं करूँगा बिल्कुल भी, वरना टाइम और ज़्यादा हो जाएगा। इसी के साथ कुछ है आप सभी के लिए गेम्स ऑफ वुमेन के साइड से। गलतियां तुम हजारों कर रहे हो, पर तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियों में एक ये भी है कि तुम खुद को बेटर बनाने की जगह बेटर दिखाने में लगे हो।